car parked outside. I... Hello, Peter. It's nice to meet you. My name is Norman Osborn. तो फाइनली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का पहला और दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये सीरीज सच में ऑसम है। इस शो का पहला नाम था स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जो ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये टॉम हॉलैंड एज अ स्पाइडरमैन उसका ओरिजिन स्टोरी है, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता कि टोनी स्टार्क के अराइवल से पहले पीटर का लाइफ कैसा था, वो किस तरीके से एक छोटे शहर का सुपर हीरो बनता है और स्पाइडरमैन बनने की जर्नी में वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। पर ऑनेस्टली ये कहानी थोड़ा ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल बन जाता, क्योंकि हम सबको पता है कि सिविल वॉर में क्या हुआ था, एंड गेम में क्या हुआ था, नो वे होम में क्या हुआ था। तो इस शो का स्टोरी मल्टीवर्स के एक अलग यूनिवर्स में सेट है और शायद यही चीज इस शो के स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग एमसीयू के साथ इस शो का सिमिलरिटीज और इसमें दिखाए गए ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहीं से हो रहा है वीडियो स्टार्ट। शो के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है मार्वल एनिमेशन का लोगो, जिसमें कई सारे यूनिक इमेजेस फ्लैश होते हैं, जैसे कि 90s का स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर, फिर एक्समैन सीरीज से वुल्वरीन और ये सिल्वर सर्फेस सीरीज से सर्फर। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एमसीयू शोज की झलक, जैसे कि वॉचर, मार्वल ज़ॉम्बीज, और इस एनिमेशन को खत्म करता है टीचाला एके हम सब का फेवरेट ब्लैक पैंथर। इस एनिमेशन में व्हाट इफ सीजन 1 के ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है, क्योंकि यही था चैडविक बोसमन सर का फाइनल अपीयरेंस। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है क्विंस, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाए गए इस शॉट का एनिमेटेड वर्जन लगता है, और यहाँ पर अवेंजर टावर भी है। इस शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीटर एक मैगजीन पढ़ रहा है और उसका नाम है अमेजिंग अडल्ट फैंटेसी, जो स्पाइडरमैन कॉमिक अमेजिंग फैंटेसी का नोड है। इस शॉट में पीटर इस किताब को उल्टा कर रखता है। ये किताब उसके बेड के करीब है, मतलब पीटर इसे सोने से पहले पढ़ता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वो स्पाइडरमैन बन जाता है तब भी ये किताब ऐसा ही रहता है। मतलब स्पाइडरमैन बनने के बाद पीटर को ये किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर और इस शो में दिखाए गए पीटर के अपार्टमेंट का इंटीरियर बिल्कुल सेम है और उनका पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम है। पीटर के स्कूल का नाम होता है मिड टाउन हाई, और इस साइंस स्कूल को हम लोग होम कमिंग में भी देख सकते हैं। एमसीयू का पीटर इसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इस सीरीज में ये स्कूल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद पीटर को एक लोकल स्कूल में जाना पड़ता है और यहीं से इस यूनिवर्स का नया ब्रांच बनना शुरू होता है, क्योंकि इस स्टोरी लाइन में नेड और एमजे उसकी लाइफ में आते ही नहीं। आंट मे की कार में आयरन मैन का एयर फ्रेशनर होता है, जिसका मतलब है कि आयरन मैन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, पर वो अभी तक पीटर के लाइफ में आया नहीं है। पीटर के स्कूल में आते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से निकलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जो भी वेनम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेंज एमसीयू स्ट्रेंज से बहुत अलग है और ये बहुत ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास मस्टैच है और इन्होंने अपना आइकॉनिक येलो ग्लव्स भी पहना हुआ है। स्ट्रेंज यहाँ पर वेनम सिम्बायोट को रोकने के लिए अपने क्रिम्सन बैंड का यूज करते हैं। एमसीयू में स्ट्रेंज ने इस पावर को थैनोस के अगेंस्ट यूज किया था। वैसे ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोगों को देखने मिल रहा है, ये शायद किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, कम से कम उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। पर अगर ये सच है तो इस स्पाइडरमैन का ओरिजिन इंस्पायर है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन से, क्योंकि वहां पर भी एक दूसरे डायमेंशन का स्पाइडर आकर एक अलग डायमेंशन के माइल्स को काट लेता है। वैसे इस शो में दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि जब वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाता है तब उसका एंटायर बॉडी ही इनविजिबल हो जाता है, मतलब एस्ट्रल फॉर्म उसके बॉडी के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन एमसीयू में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रल फॉर्म में बॉडी से स्पिरिट अलग हो जाते हैं। स्ट्रेंज और वेनम के फाइट के दौरान पीटर यहाँ पर मिलता है अपने नए स्कूल फ्रेंड निको मिनारो से। कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर रनअवेज टीम की एक मेंबर है, जो सुपर पावरफुल टीनेजर्स का एक ग्रुप है और इनके पेरेंट्स होते हैं फॉर्मर सुपर विलन्स। इस पीटर का पीटर टिंकल अभी भी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वो एक कार को भी सेंस नहीं कर पाता। स्पाइडी जब कुछ गोन्स को बीट डाउन कर रहा होता है तब कोई लाइव कमेंट में पूछता है कि क्या ये नया अवेंजर है, मतलब इस यूनिवर्स में भी अवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस शॉट में दिखाया गया ये आदमी और होम कमिंग का ये आदमी सेम है, और पीटर इसके सामने फ्रंट फ्लिप भी करता है। पीटर के क्रश पर्ल का बॉयफ्रेंड होता है लॉनी लिंकन, जो असल में कॉमिक बुक का सुपर विलन टॉमस्टोन है। फर्स्ट एपिसोड के आखिर में जब वो अपने घर लौटता है, ये शॉट पूरा का पूरा सिविल वॉर से इंस्पायर है, लेकिन इस बार वो आयरन मैन से नहीं, वो मिलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न से। सिविल वॉर में टोनी पीटर को अपने साथ ले जाता है क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन है, पर इस शो में नॉर्मन पीटर को अपने साथ ले जाता है क्योंकि पीटर इंटेलिजेंट है, मतलब ये पीटर ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मन को पहले से ही पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, मतलब उसने फर्स्ट एपिसोड में हैरी को बचाया था, तो ऐसा हो सकता है। मतलब नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को लेने आता है, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता।
ऑस्कॉर्प बिल्डिंग के इस गार्ड का नाम होता है जे गालो, जो जॉनथन गालो एके रिकोशेट का एक नॉड है। पीटर जब ऑस्कॉर्प पर इंटर्नशिप के लिए जाता है तब उसकी लैब पार्टनर होती है आशा, एक म्यूटेंट जिसके पास लाइट मैनिपुलेशन का पावर है। उसका दूसरा लैब पार्टनर होता है आमाडेउस जो एमसीयू के टॉप 5 जीनियसेस में से एक है। वो एमसीयू का सबसे अमेजिंग हल्क है और वो पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करने के लिए फेमस है। उसके मॉम हेलन जो को हम लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है। इस पूरे टीम का लीडर है डॉक्टर विटमैन और कॉमिक बुक में ये एक सुपर विलन है जिनका नाम है द विज़र्ड, और टेक्निकली ये स्पाइडरमैन का नहीं फैंटास्टिक फोर का विलन है। पीटर को ऑस्कॉर्प में मिलती है कार्ला कॉनर, जो टेक्निकली किसी दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर कर्ट कॉनर का फीमेल वर्जन है। इस फोटो में दिखाया गया कैप्टन का ये सूट कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर फिल्म का है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। मैं फिर से कहना चाहूंगा ये सीरीज सच में कमाल का है, और अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया तो वो भी बता देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।